आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण आरंभ करने से पहले हम सबको ये जानना आवश्यक है कि मंगलाचरण आखिर होता क्या है, मंगलाचरण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए, जब हम कोई न्यू कार्य करते हैं या फिर कोई छोटा बच्चा पढ़ाई करने जाता है, तो सरस्वती पूजा में हुआ, गणेश पूजा में हुआ, उसका एक प्रक्रिया होता है कि उसको भगवान के सामने समर्पित करके पढ़ाई आरंभ करना पड़ता है। या फिर अगर हम कोई गाड़ी लाते हैं, कोई बड़ा चीज लाते हैं, तो उसको पहले हम पूजन करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। और उसके साथ जब हम गृहस्थ जीवन में भी जाते हैं, विवाह करते हैं, रहते हैं साथ, तो फिर हमको भगवान की स्वीकृति की जरूरत होती है, दस दिगोपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हम कुछ भी करें, बहुत सारे संस्कार है, गर्भधारण संस्कार, विवाह संस्कार, व्रतोपनयन संस्कार, 16 संस्कार बताए गए हैं। सब कुछ करने से पहले हम सबसे पहले भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर कुछ भी आरंभ करते हैं। उसी प्रकार मंगलाचरण वो वैसिक है। हम कोई भी कथा को आरंभ करने से पहले, नो मैटर वो श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, भक्तमाल का कथा हो, या फिर कुछ भी कथा हो, श्री रामचरितमानस जी का कथा हो, सबसे पहले हमको मंगलाचरण से ही आरंभ करना चाहिए। उससे क्या होता है, हम भगवान को आवाहन कर लेते हैं, गुरुओं को आवाहन कर लेते हैं, भक्तों को आवाहन कर लेते हैं, वैष्णवों के आशीर्वाद के साथ हम उस चीज को आरंभ कर पाते हैं। तो फिर जब हम वो कार्य करते हैं, उस कार्य में कोई त्रुटि नहीं होती है, और अगर कोई त्रुटि हो जाए तो भगवान उसको देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हम उनको समर्पित कर दिए हैं। कौन कौन ऐसे भी मिलेंगे, मैं तो हूं, हम नए कपड़े पहनने से पहले, भोजन करने से पहले, इनफैक्ट पानी भी पीने से पहले भगवान को समर्पित करके उसको लेते हैं। सब लोग आई थिंक ऐसा कर रहे होंगे। तो फिर हम इतने अच्छे काम करने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, कथा कहने जा रहे हैं, भगवान की चर्चा करने जा रहे हैं, भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, तो बिना मंगलाचरण के आरंभ कैसे करें? ये बिल्कुल भी बहुत इंसाफ नहीं है, नाइंसाफी है अगर हम बिना मंगलाचरण के डायरेक्ट भक्तमाल पर चले आए तो। देखना, पहले पहले जब हम कोई कथा में जाते हैं, पहले पहले लोग नहीं आते हैं। जब मंगलाचरण चल रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है, तो लोग नहीं आते। मतलब वो लोग सोचते हैं पहले 15-20 मिनट अगर हम जाएं तो हमारा टाइम वेस्ट ही है, परंतु वो लोग तो वही नहीं पा पाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने, जैसे कि बिना विवाह के पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाएंगे, जैसे कि आपके संस्कार के बिना आपका व्रतोपनयन हो नहीं पाएगा। अगर आपने गाड़ी को भी पूजा नहीं किया है ना, आपको मतलब ठीक ठाक नहीं किया, तो आकर आप डायरेक्ट चलाओगे नहीं, तो फिर आप अपने जीवन के कथा, आप अपने जीवन में कुछ सीखने जा रहे हो, बिना मंगलाचरण के कैसे कर सकते हो? आई डोंट नो, अगर किसी को लग रहा होगा कि मंगलाचरण टाइम वेस्ट है, मंगलाचरण से हम सब मतलब मंगलाचरण खत्म हो जाए और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे तभी हमको कक्षा का लाभ मिलेगा, तो फिर आप सबको आज समझना चाहिए कि मंगलाचरण सबसे ज्यादा जरूरी है, कक्षा से भी ज्यादा जरूरी है मंगलाचरण। और मंगलाचरण वो चीज है, वो जड़ है, जहां से हम भगवान, गुरु, भक्तों सबको आमंत्रित करके हमारे कथा में बिठा देते हैं। ओके, तो सबसे आरंभ करते हैं, पहले हम आरंभ करते हैं पहले पंक्ति से, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वांछा कल्पतरु मतलब क्या? किसको पता है वो अपने चैट में लिख सकते हैं, जिनको भी पता है। कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले कल्पतरु। कल्प वृक्ष कहाँ पे है? हमारे यहाँ पे पृथ्वी में नहीं मिलेगा आपको, मिलता है परंतु वो मतलब क्या बोलते हैं, हम कलयुग प्राणी इतना उसको
खराब करके रखे हैं कि वो कल्प वृक्ष समान फल नहीं देता, परंतु कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग में ही मिलता है, जो ओरिजिनल है। तो वैष्णवों को, भक्तों को किनके साथ तुलना किया गया है? कल्प वृक्ष के समान। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च। मतलब जो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं, आपकी इच्छा, वांछा कल्पतरु, आपकी इच्छा को समझकर कल्प वृक्ष की तरह आपको फल देने वाले, कृपा सिंधु भयेव च, जो कृपा के प्रतिनिधि है, कृपा के सिंधु हैं। सिंधु मतलब क्या? समुद्र। जिनके कृपा का कोई अंत नहीं, भक्तों के कृपा का कोई अंत नहीं। भक्त जब कृपा करते हैं, गिनकर कृपा नहीं करते, बिल्कुल भी गिनकर कृपा नहीं करते। एक बार करना है, 2 बार करना है, 4 बार करना है, बिल्कुल गिनकर नहीं करते। वो जब कृपा करते हैं ना, तो वो कृपा की परिभाषा ही बदल जाती है। कृपा सिंधु तथैव च, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानं पावनेभ्यो, पतितों के उद्धार करने के लिए, उनको पावन करने के लिए जो लोग होते हैं, ऐसे वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं। किस किस को अगर याद होगा तो अपने मन में वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोबारा फिर से मैं बोल रही हूँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम वांछा कल्पतरु के समान फल देने वाले, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले, जो कृपा के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैष्णव, जो भक्त, जो कृपा के सागर हैं, जो पतितों के उद्धार करने वाले हैं और हर भक्त के मन में भक्ति की समंदर को लहरा देने वाले हैं, ऐसे भक्त वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं।